सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर। और आज बताने वाले हैं पार्ट 2 का वीडियो, प्रश्नावली 2.3 का। और इससे पहले जो है पार्ट 1 का वीडियो बना चुके हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 2 को पूरा 2 तक पूरा बना चुके हैं। तो इसमें देखने वाले क्वेश्चन नंबर 3 से। और ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। 2 नंबर में पूछा जाएगा ये। 2 नंबर के लिए क्या है, VBI। तो 3 का क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि 3x पर पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके शून्य 2 शून्य दिया हुआ है ना। 2 शून्य है √5/3 और माइनस √5/3 है। ये एक चौघात बहुपद है। कौन सा बहुपद? चौघात, यानी कि चतुर्थ है ना। इसका घात कितना है? 4। तो इसीलिए इसका शून्य कितना होगा? 4। तो 4 में से 2 दिया हुआ है, 2 शून्य के यहाँ पर दिया हुआ है और 2 क्या करना है? निकालना है। ठीक, तो ध्यान से देखना है कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? गिवन दैट, यानी कि दिया है कि है ना। पहला में दिया है अल्फा का मान है ना। पहला शून्य को मानेंगे क्या? अल्फा। तो अल्फा का जो मान दिया हुआ है पहले यहाँ पर कितना है बताइए? √5 बटा में कितना? 3। और ये दूसरा जो हो जाएगा बीटा बराबर क्या हो जाएगा? बीटा। तो बीटा बराबर जो दिया हुआ है माइनस में है ना, यहाँ पर माइनस कर लेंगे कितना? 5/3। ठीक, इतना समझ में आया। अब इसके आगे करेंगे क्या? हम इससे पहले बताए थे द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। ठीक, 2 शून्यक दिया हुआ है तो दो शून्यक से क्या होगा? द्विघात बहुपद निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अरे 2 शून्यक है ना, अल्फा प्लस कौन सी? अल्फा और बीटा। तो इसके मदद से हम द्विघात बहुपद निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का जो एक फॉर्मूला बताए थे, बताइए फॉर्मूला क्या था? यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि बी नाउ दैट है ना, बी नाउ दैट हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद बराबर तो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला बताए थे कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा है ना। तो इस पर बैठाएंगे इसको। तो बताइए क्या आएगा? ये x² है तो हो जाएगा क्या? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान कितना है? √5/3 और प्लस बीटा का मान हो जाएगा, यहाँ माइनस कर देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। ठीक, तो माइनस बीटा का मान हो जाएगा अंडर कितना? 5/3 और इंटू है तो इंटू x है ना, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि दोनों को गुना कर देंगे है ना। तो क्या आ जाएगा? √5/3 गुना माइनस है ना 5/3 होगा इतना। आप बताइए इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा क्या? x² माइनस, ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस में ये माइनस में दोनों घट के 0 हो जाएगा। क्या होगा जी? 0। तो यहाँ पर इसका मान जाएगा 0 और गुना में क्या करेंगे? x। और यहाँ प्लस, अच्छा यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। और ये दोनों सेम है तो गुना करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर बचेगा क्या? 5/3। रूट खत्म हो जाएगा है ना, रूट से रूट गुना होगा तो। ठीक, आप बताइए क्या आएगा? ये x² और ये माइनस, ये 0 न हो जाएगा तो ये बचेगा कितना? माइनस कितना? 5/3। ये आ गया हमारा क्या? बहुपद, द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद? हाँ, तो ये जो बहुपद आया इससे भागा देंगे इसमें। ठीक, इससे भागा देंगे किसमें? इसमें। और जो भागफल आएगा उसका गुणनखंड करके निकालेंगे शून्यक, तो वही जो होगा 2 अन्य शून्यक। ठीक, समझ में आया। पहले इसका द्विघात बहुपद निकालें और इससे जो भागा देंगे इसमें, ठीक, चतुर्थ में, और इसका जो भागफल आएगा उसका क्या करेंगे? गुणनखंड। और गुणनखंड करके जो x का मान आएगा 2, वही हो जाएगा इसका अन्य दो शून्यक। ठीक, तो चलिए इसको भागा देंगे, इससे भागा देंगे इसमें। तो बताइए क्या है? px का मान पहले बताइए, इसका ये वाला 3x⁴ है ना।
ये हो जाएगा 3x पर पावर 4 माइनस 6x प्लस 6x³ है ना, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 है ना। और इसमें भागा देंगे किससे, जो अभी निकालें बहुपद है ना। बताइए जी क्या निकाले हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। तो इसी से भागा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। तो भागा देने आज सभी को आता है ना, तो ध्यान से देंगे यहाँ पर भागा। तो बताइए क्या होगा, यहाँ पर लाना है 3x पर पावर 4, तो इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 3x² से है ना। जब 3x² से गुना करेंगे तो आ जाएगा है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे 3x², तो ये आ जाएगा 3 गुना 3 और x² गुना x², तो x पावर 4। और ये गुना करेंगे तो क्या आएगा बताइए जी, ये आ जाएगा 3 तिया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर गुना करते हैं, 3x² गुना कितना 5/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना 5x², और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 5x² होगा इतना। चलिए आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या करेंगे, चेंज करेंगे चिन्ह को है ना। तो ये प्लस से क्या होगा माइनस, और माइनस से क्या प्लस, ये दोनों सेम है तो कैंसिल है ना। अब यहाँ पर x², यहाँ पर x², ये दोनों जाती है तो इसको काम करेंगे है ना। और इसको पहले लिख लेंगे, पहले कितना है 6x³ और ये प्लस 5x² माइनस 2x², घट के कितना आएगा 5 में से 2 जाएगा तो प्लस कितना बचेगा 3x², और ये माइनस से 10x उतार लेंगे है ना। अब बताइए हमको लाना है 6 कितना x³, तो इसमें कितना गुना करें 6x से है ना, 6x से गुना करेंगे ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस कितना से 6x से, तो यहाँ हो जाएगा कितना 6x³ और ये प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ 6 से गुना करेंगे कितना 5/3, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ x रहेगा ना। 5 गुना करेंगे कितना 2x, तो 5 दूना कितना 10x, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए क्या होगा, ये हो जाएगा प्लस से माइनस, माइनस से क्या प्लस, ये दोनों सेम है तो कैंसिल। अब इसका जाति नहीं है तो इसको उतार लेंगे, 3x² और ये प्लस माइनस में और ये क्या प्लस में, ये कैंसिल, सेम जाती है तो कैंसिल होगा ना। आप बताइए क्या उतरेगा -5, कोई दिक्कत किसी को नहीं। आप बताइए कि हमको लाना है कितना 3x², कैसे आएगा सिर्फ 3 से है ना। यहाँ पर गुना करेंगे कितना से जी 3 से, तो यहाँ लिखेंगे प्लस कितना 3 प्लस 3। आप बताइए 3 से गुना करेंगे आ जाएगा 3x² और ये 5/3 गुना करेंगे 3 से है ना, 3 से 3 कैंसिल बचेगा कितना 5, तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस क्या -5, ये माइनस प्लस है तो माइनस प्लस है ना, ये कैंसिल और यहाँ पर भी क्या कैंसिल, तो बचेगा कितना 0। तो ये पूरा पूरी कट गया है ना, तो पूरा पूरी कट गया, तो यहाँ पर जो भागफल आया इसका करेंगे क्या गुणनखंड, और गुणनखंड करके जो है इसका क्या निकाल लेंगे शून्य। कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत, तो बताइए इसका गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड आता है सभी को, चलिए पहले इसको क्या करेंगे फर्स्ट गुना लास्ट करेंगे है ना, फर्स्ट गुना लास्ट, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, और 9 का गुणनखंड करेंगे 3 बार में 3 है ना, लाना हमको कितना 6, 3 3 जोड़ देंगे आ जाएगा 6 आराम से। तो ये बचेगा कितना 3x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3 ठीक। अब यहाँ पर कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी 3 है ना, x यहाँ भी x यहाँ, तो 3x कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना x खाली है ना, और प्लस में 1, और इधर भी बचेगा x प्लस 1। अब यहाँ पर कितना से गुना करें +1 से कि 3 से +3 से है ना, तो ये आ जाएगा कितना 3x प्लस 3 और इंटू में x प्लस 1, एक बाहर वाला लिख लेते हैं और एक अंदर वाला है ना कोई एक। अब बताइए यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 3 बराबर क्या 0 है ना, और इधर भी हो जाएगा क्या x प्लस 1 बराबर 0। अब यह आ जाएगा 3x बराबर कितना -3 और x बराबर -3/3 कैंसिल,
इसलिए x बराबर ये -1 आ जाएगा। ठीक, अब इधर आ जाएगा x बराबर क्या, प्लस इधर -1, यानी कि दोनों शून्य सेम आया है ना, x बराबर -1 और -1। तो यहाँ पर कह देंगे क्या कि अतः दो अन्य शून्य बराबर है ना, लिख देंगे अतः दो अन्य शून्यक क्या आया, -1, -1, ये हो जाएगा हमारा क्या राइट आंसर। ठीक, तो ये समझ में आया क्वेश्चन। चलिए एक बार देख लीजिए सभी। चलिए अब दूसरा बताते हैं। यह है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है, यदि इतना को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः दिया हुआ है, ये भागफल और ये क्या शेषफल, तो हमको gx ज्ञात करना है। तो एक फार्मूला बताए थे जी gx का। पहले तो बताइए कि क्या बताए थे, एक फार्मूला भाज बराबर है ना, भाज बराबर क्या होता है, भाजक गुना में भागफल प्लस शेषफल। तो इसी में भाज किसको बोलते थे, px को। तो px बराबर क्या होता था, gx, हाँ gx इंटू qx प्लस rx है ना। तो यही इसी का यूज करेंगे, हमको निकालना है यहाँ पर gx है ना। पहले इसको क्या करेंगे कि पहले यहाँ पर लिखेंगे जो दिया है, यहाँ लिख लेंगे पहले गिवेन दैट है ना, गिवेन दैट दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, px का मान दिया हुआ है ना, px का मान है ना जी, px का मान क्या है x³ -3x² प्लस x प्लस 2, ये हो गया px। अब यहाँ पर दिया हुआ है भागफल और शेषफल, तो भागफल यानी कि qx का मान दिया हुआ है कितना x -2, और क्या क्या दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया हुआ है rx बराबर है ना शेषफल, यानी कि शेषफल हो जाएगा -2x प्लस 4। हमको निकालना है क्या gx बराबर वाट। तो ये फार्मूला का यूज करके हम gx का निकालेंगे है ना। तो gx बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा gx इक्वल टू है ना, बताइए px माइनस rx और बटा में हो जाएगा क्या qx। अब सभी का मान यहाँ पर क्या करेंगे रख देंगे। तो बताइए px का मान क्या है जी, px का मान x³ और -3x² प्लस x प्लस 2, ये हो गया px माइनस rx। तो rx का मान कितना है -2x प्लस 4, यहाँ बीच में माइनस है ना, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस ने, rx का मान कितना है -2x प्लस 4 है ना, यहाँ थी है माइनस मतलब फार्मूला में, यहाँ पर माइनस रखेंगे ठीक, और ये हो जाएगा -2x प्लस 4 ऐसे है ना, नहीं तो गलती हो जाएगा। और बटा में जो रहेगा उसको लिखेंगे, बटा में क्या है qx का मान है x -2। अब इसको हल कर लेना है, तो हल करेंगे तो क्या आएगा x³ -3x² प्लस x और प्लस 2 है ना, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कितना 2x और प्लस माइनस माइनस इतना आएगा है ना। अब जो होगा एक जाति कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा x माइनस कितना 2। अब बताइए क्या होगा, ये x³ का कोई जाता है नहीं है, तो x³ x² है नहीं, तो -3x², यहाँ x है यहाँ प्लस 2x, तो कितना हो जाएगा प्लस 3x है ना, प्लस 2 और -4 क्या होगा -2, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 और बटा में कितना x -2। तो ये क्या है भागा ना है, तो इससे भागा इसमें दे देंगे, भागा दे सकते हैं है ना, इतना भागा इतना करिए आ जाएगा आंसर। तो चलिए इसको भागा देते हैं,
यहाँ पर क्या देना पड़ेगा जी, भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देंगे भागा x माइनस 2 से, है न, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। ठीक, तो इसमें भागा देंगे तो कितना बार में लगेगा बताइए, x² से, है न, तो यह आ जाएगा x² से, और ये हो जाएगा एक्स क्यू, और ये माइनस कितना 2x², ये माइनस ये क्या प्लस, कैंसिल, और बचेगा कितना, ये माइनस बचेगा, है न, माइनस x² और प्लस में कितना 3x। अब कितना से गुना करना पड़ेगा, यहाँ माइनस x² लाना है, तो माइनस कितना से, माइनस x से, है न, माइनस x गुना x करेंगे तो क्या आएगा, माइनस x², और ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या प्लस 2x, और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, है न। अब बताइए तो क्या होगा, 3 में से 2 जाएगा तो x बचेगा, है न। अब कितना उतरेगा, -2। अब दोनों सेम है न, तो कितना से लगाएं, 1 से, प्लस 1 से, तो 1 से करेंगे गुना तो x माइनस 2, ये माइनस प्लस, ये कैंसिल कैंसिल 0, यानी कि आ जाएगा कि इसका मान कितना, x² माइनस x प्लस 1, इतना बराबर जाएगा x² माइनस x प्लस 1। अतः लिख देंगे gx बराबर, है न, ये हो जाएगा gx, अतः gx बराबर आ जाएगा हमारा कितना, x² x प्लस 1, यही होगा हमारा राइट आंसर। ठीक, चलिए समझ में आया तो सभी को, ठीक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लास्ट है ना, लास्ट नहीं है। चलिए देखिए, यहाँ पर खाली उदाहरण देना है, और उदाहरण कुछ भी दे सकते हैं ना, इसका आंसर भी नहीं होगा शायद, उदाहरण में कुछ भी दे सकते हैं ना, खाली कंडीशन लागू होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 5 का बहुपद px gx qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन ध्यान से देखिए जी, ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों तथा घात px बराबर घात क्या होना चाहिए, qx, और घात qx बराबर घात rx, और तीसरा में घात rx का मान होना चाहिए क्या, 0। तो यहाँ पर कुछ भी अपन मन से दे सकते हैं, है ना, यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर करना चाहिए विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट, है ना। और एक में पहले लिखेंगे क्या, घात होना चाहिए क्या, px बराबर घात qx का। अच्छा, qx किसे बोलते हैं बताइए कोई, भागफल, और px क्या है, भाज। तो ऐसा भाज लिखना है कि जो भागफल आवे उसका जो है qx क्या आवे, बराबर आवे। ठीक, यहाँ पर इस तरह से कर लेते हैं ना, देखिए यहाँ पर उदाहरण हम दिए हुए हैं, मतलब कि आंसर में कुछ ऐसा टाइप के दिया हुआ है। ठीक, तो इस तरह से करना है। देखिए ये हो जाएगा 1 का px बराबर मान लेंगे कितना, 2x² माइनस 2x प्लस कितना 14, और भागा देंगे किससे, gx से भागा देंगे 2 से, कितना से 2 से, तो इसका जो qx का मान आएगा x² माइनस x प्लस कितना 7। और यहाँ कंडीशन लागू होना चाहिए कि घात जो है px का बराबर होना चाहिए घात किसका, qx का। तो घात देखिए px का कितना है 2, मैक्सिमम घात कितना है जी 2, और यहाँ भी qx का घात कितना है मैक्सिमम 2, तो ये दोनों सेम होना चाहिए। तो पहला उदाहरण ये ले लेंगे। ठीक, और इससे मतलब कि रिलेटिव कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से, और भागा देंगे तो इसका rx क्या आएगा 0, यानी कि शेषफल क्या आएगा 0। और दूसरा में क्या है कि दूसरा में घात qx बराबर घात किसका होना चाहिए, rx का। तो यहाँ पर px को पहले मान लेंगे क्या कि x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, और भागा देंगे कितना से, x² माइनस 1 से, तो ये qx का मानेगा x प्लस 1 और rx का मानेगा 2x प्लस 2। अब यहाँ पर कंडीशन लागू होना चाहिए कि घात जो है qx का बराबर होना चाहिए घात rx का। तो qx का कितना है, qx का घात है 1, है ना, यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो कितना रहता है 1, तो qx का घात है 1 और घात होना चाहिए बराबर rx का, तो rx का भी घात कितना है 1, कुछ नहीं तो घात क्या है 1। तो दूसरा उदाहरण ये ले लेंगे। ठीक, इससे मतलब और ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लागू होना चाहिए। आप बताइए तीसरा क्या है, घात rx बराबर होना चाहिए क्या 0, यानी कि शेषफल का घात होना चाहिए क्या जी 0।
तो पी एक्स को जब इतना रखेंगे और जी एक्स को इतना रखेंगे तो क्यू एक्स का मान आएगा एक्स प्लस कितना 2 और आर एक्स बराबर क्या आएगा 4 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर ये 4 है यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक्स पर पावर क्या 0 एक्स पावर क्या 0 यहाँ पर 4 है तो 4 को लिख सकते हैं 4 गुना एक्स पर पावर कितना 0 और जब इसको हल करेंगे तो एक्स पर पावर 0 का मान क्या आता है कोई भी संख्या पर पावर 0 होता है उसका मान क्या आता है 1 तो एक्स पर पावर 0 यानी कि 1 ये फिर कितना आ जाएगा 4 कोई परिवर्तन हुआ नहीं तो कुछ नहीं तो पावर यहाँ पर एक्स पर पावर क्या है 0 तो इसीलिए यहाँ पर कंडीशन लागू हुआ कि आर एक्स का घात होगा क्या 0 तो ये उदाहरण ले लेंगे ठीक। और यहाँ पर कह सकते हैं कि 1 2 3 और इसमें जितना सारा प्रत्येक का कोई उदाहरण हो सकता है यानी कि इससे मतलब कोई अलग भी हो सकता है ना मतलब कि इससे बहुत सारा उदाहरण ले सकते हैं ठीक। तो एक ऐसी खाली उदाहरण देना था तो समझ में आया सभी को इस तरह से कर लेना ठीक। चलिए तो हो गया ये अध्याय समाप्त। चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।